जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है भूचुंबकीय तत्व, एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए तीन भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों भौतिक राशियों को भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। इन तीन भौतिक राशियों का नाम है, फर्स्ट दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थर्ड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब हम इन तीनों राशियों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी स्थान पर चुंबकीय जाम्योत्तर और भौगोलिक जाम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे दिक्पात का कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस एंगल को हम थीटा से सूचित करते हैं। अगर किसी स्थान पर दिक्पात के कोण का मान थीटा डिग्री हो तो उसे थीटा डिग्री पूरब या थीटा डिग्री पश्चिम से सूचित करते हैं। सेकेंड नमन कोण या नति कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध में डेल्टा डिग्री उत्तर नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में डेल्टा डिग्री साउथ से सूचित करते हैं। यहाँ पर हम नमन कोण के बारे में कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे। ये आपका अर्थ हो गई। इसके बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर नति कोण या नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो नमन कोण का मान बढ़ता जाता है। संक्षेप में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण का मान 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। थर्ड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। मान लेते हैं कि P, Q, R, S चुंबकीय जाम्योत्तर है। P, Q, U, T भौगोलिक जाम्योत्तर है। इस तरह से हमने अभी अभी बताया कि भौगोलिक जाम्योत्तर और चुंबकीय जाम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं और इसे थीटा से सूचित करते हैं। हम यहाँ पर चुंबकीय जाम्योत्तर P, Q, R, S और भौगोलिक जाम्योत्तर P, Q, U, T के बीच के कोण को
थीटा मान लेते हैं। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और परिमाण P R दिशा में होगा। B का डायरेक्शन P R दिशा में होगा। यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट क्षैतिज घटक और सेकंड ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को हम BH से सूचित करते हैं। H का मतलब हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर घटक को V से, V अर्थात वर्टिकल से सूचित करते हैं। हमने यहाँ क्षैतिज घटक BH और ऊर्ध्वाधर घटक BV मान लिया। अभी हमने नति कोण और नमन कोण का परिभाषा में बताया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है उसे नमन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। हमने इस कोण को डेल्टा मान लिया। अब क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक B का क्षैतिज घटक BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, और B का ऊर्ध्वाधर घटक, BV इज इक्वल टू B sin डेल्टा। अब हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ते हैं। BH स्क्वायर BV स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब हम इन दोनों राशियों में से B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति का एक सूत्र है जिसका वैल्यू 1 होता है, यानी B स्क्वायर इंटू 1। इसलिए B स्क्वायर इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, या B बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। इक्वेशन 3 चुंबकीय क्षेत्र B का रिजल्टेंट का एक आवश्यक सूत्र है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, BV अपॉन BH इज इक्वल टू B साइन डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा। B से B कैंसिल हो गया, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा इज इक्वल टू tan डेल्टा। इसलिए tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH। इस तरह से इक्वेशन 4। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए थीटा, डेल्टा और चुंबकीय क्षेत्र BH का होना बहुत जरूरी है।